भारतीय नौसेना के बेड़े में आईएनएस निस्तार की एंट्री। विशाखापट्टनम में किया गया कमीशन। रक्षा राज्य मंत्री संजय कुमरा भी रहे मौजूद। आईएनएस निस्तार में आत्मनिर्भर भारत की झलक। 80% स्वदेशी तकनीक से तैयार वॉरशिप आईएनएस निस्तार। भारत की पनडुब्बी सुरक्षा क्षमता को करेगा और मजबूत। आपात स्थिति में राहत और बचाव कार्य में मददगार। 60 दिन तक समंदर में ऑपरेशन कर सकता है आईएनएस निस्तार। आईएनएस निस्तार में 200 से ज्यादा नौसैनिक रह सकते हैं तैनात। आईएनएस निस्तार में हेलीकॉप्टर ऑपरेशन की भी सुविधा। 650 मीटर तक गहराई में फंसी पनडुब्बियों को बचाने में सक्षम। 9350 टन वजनी और 120 मीटर लंबा है आईएनएस निस्तार। बाबा बर्फानी की पवित्र अमरनाथ यात्रा से जुड़ी शानदार खबर। मौसम की चुनौतियों के बीच एक बार फिर शुरू हुई यात्रा। अमरनाथ यात्रा का 16वां दिन। अमरनाथ यात्रा के लिए एक और जत्था हुआ रवाना। पहलगाम के नूनवान और बालटाल बेस कैंप से श्रद्धालु हुए रवाना। श्रद्धालुओं ने बम बम भोले, हर हर महादेव के लगाए जयकारे। अमरनाथ यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह। 15 दिनों में अब तक 2,51,000 से अधिक तीर्थयात्री पवित्र गुफा में बाबा भोलेनाथ के कर चुके हैं दर्शन। 15वें दिन महज 5,000 श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। खराब मौसम के चलते गुरुवार को रोक दी गई थी यात्रा। पवित्र कांवड़ यात्रा का आज 8वां दिन। बम बम भोले के जयकारों के साथ शिव भक्तों की यात्रा जारी। सावन के महीने में रामनगरी में बढ़ी भक्तों की तादाद। भक्तों की सुगमता के लिए लगाया गया क्यूआर कोड। क्यूआर कोड को मोबाइल से स्कैन करना होगा। भक्तों को राम मंदिर समेत सभी तीर्थ स्थलों तक पहुंचने की मिलेगी जानकारी। नेपाल के काठमांडू में सावन के महीने पर उमड़ा आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में पशुपतिनाथ मंदिर पहुंच रहे हैं भक्त। सहारनपुर में कांवड़ यात्रा को लेकर भक्तों में दिखा जबरदस्त उत्साह। भगवान के रथ के साथ निकले युवा भक्ति गीतों पर जमकर झूमे। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा का उत्सव जारी है। हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौटने लगे हैं कांवड़िए। हरिद्वार से चले कांवड़ियों का सफर रात को भी रहता है जारी। मेरठ में मस्ती में झूमते नजर आए कांवड़िए। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 10 लाख की कांवड़ की चर्चा। कांवड़ में शिवशंकर के रुद्र अवतार को दिखाया गया। हाइड्रोलिक सिस्टम से तैयार इस कांवड़ में शिव मूर्ति के माथे से आग निकलती है। साथ ही डमरू भी खुद ब खुद बजता है। इस हाईटेक कांवड़ के साथ चल रही है शिव भक्तों की बड़ी टोली। मुजफ्फरनगर पहुंचने पर शिव भक्तों का हुआ स्वागत। बाबा बैद्यनाथ धाम में गूंज रहे महादेव के जयकारे। रात को भी शिव भक्तों के आने जाने का सिलसिला लगातार जारी। देवघर में बाबा मंदिर में लगी बेलपत्रों की प्रदर्शनी। भगवान शिव को बेलपत्र हैं बेहद प्रिय। हरिद्वार में अलग अलग कांवड़ के बीच बुलडोजर कांवड़ भी देखने को मिली। इस कांवड़ पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का पोस्टर भी लगाया गया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 2 युवा अपनी दादी को कांवड़ में बिठाकर लाए। दोनों ने अब तक 300 किलोमीटर तक का रास्ता कर लिया है तय। सावन के महीने में नेपाल के काठमांडू में दिख रही है रौनक। पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान के दर्शन को पहुंच रहे हैं शिव भक्त। बिहार के मोतिहारी पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। 7,000 से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की दी सौगात। प्रधानमंत्री मोदी ने कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। मोतिहारी में कनेक्टिविटी, आईटी और स्टार्टअप से जुड़े राज्य के कई प्रोजेक्ट्स का किया शिलान्यास। पीएम मोदी ने 4 अमृत भारत ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। आवास योजना और दीनदयाल योजना के लाभार्थियों के खाते में पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर किए। भारत में बनेंगे स्टील्थ फाइटर जेट के इंजन। फ्रांस से होने जा रहे 61,000 करोड़ रुपए की बड़ी डिफेंस डील।
देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी बड़ा कदम। भारत सरकार ने नई फाइटर जेट इंजन बनाने के लिए फ्रांस की कंपनीज के साथ किया समझौता। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा चाक चौबंद करने की कवायद शुरू। पालिका बाजार में कई सुरक्षा एजेंसीज ने किया संयुक्त एंटी टेरर मॉक ड्रिल। पालिका बाजार के पास हाथों में अत्याधुनिक हथियारों के साथ दिखे सुरक्षा बल के जवान। चप्पे चप्पे पर तैनात होकर किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए किया रिहर्सल। एनएसजी के जवानों के साथ दिल्ली पुलिस स्वाट टीम के जवानों ने की एक्सरसाइज। जवानों के साथ मौजूद दिखे स्नीफर डॉग्स। उत्तराखंड के संकटग्रस्त पौधों को बचाने के लिए पहली बार वन्य जीवों जैसी संरक्षण योजना शुरू। 14 विलुप्त वनस्पति को उगाने की तैयारी। पौधों को उनके प्राकृतिक आवास में फिर से बरसाने का योजना की गई। पिछले 4 साल की मेहनत से तैयार किया गया है मॉडल। राजौरी में आधुनिक लाइब्रेरी का शुभारंभ। छात्रों को मुफ्त में मिलेगी सुविधा। दिल्ली में वन महोत्सव का आगाज। सीएम रेखा गुप्ता ने पौधे लगाए। वाराणसी में जनजातीय गौरव बिरसा मुंडा पर आधारित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन। सीएम योगी हुए शामिल। दिल्ली पहुंचा दक्षिण कोरिया के पूर्व प्रधानमंत्री किम बो क्यूम के नेतृत्व में विशेष दूतों के प्रतिनिधिमंडल। राजघाट का दौरा किया। अगरतला में नशा मुक्ति भारत अभियान और बाल विवाह अभियान का कार्यक्रम का आयोजन। त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा हुए शामिल। तकनीक की दुनिया में एक अभूतपूर्व क्षण। दुनिया के पहले ह्यूमनॉइड रोबोट कलाकार। बिल्कुल इंसानों की तरह है रोबोट। रोबोट आर्टिस्ट ने किंग चार्ल्स III की बनाई पेंटिंग। लोगों की पेंटिंग को सराहा। किंग चार्ल्स के अलावा क्वीन की भी बनाई खास पेंटिंग। एआई रोबोट का नाम है एदा। इंग्लैंड की विमेन टीम पहुंची महिला यूरो 2025 के सेमीफाइनल्स में। स्वीडन की टीम को पेनल्टी शूटआउट में दी मात। इंग्लैंड के फुटबॉल फैंस जमकर नाचते गाते और जश्न मनाते नजर आए। जमकर की आतिशबाजी। राजस्थान के अजमेर में जोरदार बारिश हुई। तापमान में आई गिरावट। भारी बारिश से सड़कों पर जलभराव। कई इलाके पानी में डूबे। बूंदी में लगातार बारिश से भीमतल महादेव झील का बड़ा जलस्तर। प्रशासन ने पर्यटकों के आने पर लगाई पाबंदी। बंगाल के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात। कई इलाके पानी में डूबे। पश्चिमी मेदिनीपुर में नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांव जलमग्न हुए। लोगों की परेशानी बढ़ी। प्रयागराज में गंगा और यमुना का लगातार बढ़ रहा है जलस्तर। प्रशासन ने की सतर्क रहकर स्नान करने की अपील। प्रयागराज में तूफानी हवाओं से यमुना में समुद्र जैसी लहरें। प्रशासन ने बढ़ाई सतर्कता। वाराणसी में लगातार बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर। कई घाट पानी में डूबे। गंगा नाव चलाने पर लगी पाबंदी। प्रशासन ने घाटों पर बढ़ाई सुरक्षा। वाराणसी में सुबह सुबह हुई जोरदार बारिश। तापमान में आई भारी गिरावट। रीवा में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात। कई इलाके पानी में डूबे। निर्माणाधीन हॉस्पिटल बना टापू। बाढ़ से घिरे 11 मजदूर का एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। चित्रकूट में भारी बारिश बनी मुसीबत। भारी बारिश से गिरा घर। गढ़वा में भारी बारिश से कई इलाकों में भरा पानी। फसलों को भी नुकसान हुआ। भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। कई घरों में घुसा पानी। चित्रकूट में लगातार बारिश से नदियों का बड़ा जलस्तर। चारों तरफ पानी ही पानी। बाढ़ से बचने के लिए पेड़ पर चढ़ा शख्स। एनडीआरएफ की टीम ने पेड़ पर चढ़े युवक का किया रेस्क्यू। पुष्कर में भारी बारिश ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। भारी बारिश के पूरा पानी में डूबा।
भारी बारिश से सैकड़ों घरों में घुसा 3 से 4 फीट पानी, लोगों की बड़ी परेशानी। बाढ़ में फंसे लोगों का पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम कर रही है रेस्क्यू। प्रशासन ने की लोगों से ऊंचाई वाले स्थान पर जाने से मना करने की अपील। आज एंटरटेनमेंट का मिलेगा फुल डोज। बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों के बीच महाटक्कर, थिएटर से लेकर ओटीटी तक कई मूवीज और सीरीज रिलीज। अनुपम खेर की तन्वी द ग्रेट, आहान अनीत की डेब्यू सैयारा, सोनाक्षी की निकिता रॉय ने सिनेमाघरों में दस्तक दी। साउथ की भी कई फिल्में हुई रिलीज। सन ऑफ सरदार 2 का ट्रेलर आउट। एक्शन, इमोशन और कंफ्यूजन का है भंडार। हंसने की फुल गारंटी, क्योंकि जस्सीज बैक तो धमाल भी होगा डबल। केके मेनन की वेब सीरीज स्पेशल ऑप्स 2 ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम। रॉ ऑफिसर हिम्मत सिंह की भूमिका में है केके मेनन। पुल के सम्राट ने राहु केतु की शूटिंग पूरी की। शालिनी पांडे और वरुण शर्मा संग साझा की तस्वीरें, बोले फिल्मी नहीं, ये अंतरिक्ष का सफर। स्कैम करने वाले खुफिया एजेंट बने प्रतीक गांधी, सारे जहां से अच्छा के दमदार टीजर के साथ रिलीज डेट आउट। 14 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर होगी स्ट्रीम। एक आजाद साइको और महिला का हताश पलायन। त्रिधा चौधरी, आकांक्षा पुरी और विक्रम कोचर स्टारर फिल्म 100 लॉन्ग वैली 25 जुलाई को बॉक्स ऑफिस पर देगी दस्तक। फिल्म संत तुकाराम का फुल म्यूजिकल एल्बम आउट। भक्ति भाव से विभोर कर देने वाले गीत में मां की महिमा का किया गया गुणगान। सलमान के लिए फिल्म बैटल ऑफ गलवान बनी चैलेंजिंग, बोले ठंडे पानी और ऊंचाई पर शूटिंग करना आसान नहीं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। थोड़ी सी दारू गाने में तारा सुतारिया और एपी ढिल्लों की दिखी हॉट केमिस्ट्री। ये गाना ढिल्लों के साथ श्रेया घोषाल का पहला कोलैबोरेशन है। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने 43वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर बिकिनी में बिखेरा जलवा। पति निक जोनस के साथ रोमांटिक बीच वीडियो शेयर किया। हॉलीवुड मूवी मोर्टल कॉम्बैट 2 का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज। 2.5 मिनट के ट्रेलर में एक्शन के दीवानों के लिए जबरदस्त डोज। फिल्म अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, तेलुगु 4 भाषाओं में 24 अक्टूबर को रिलीज होगी। मार्वल कॉमिक्स ने नया टीजर किया जारी। दिसंबर से शुरू होगी मार्वल कॉमिक्स की नई इवेंट सीरीज अल्टीमेट एंड गेम। इसके साथ ही अल्टीमेट यूनिवर्स के समापन की होगी घोषणा। अभिनेता हास्य अभिनेता मुनव्वर फारूकी ने अपने आगामी रियलिटी शो द सोसाइटी के बारे में बात की। बताया कि उन्होंने कंगना रनौत और सलमान से क्या सीखा। 21 जुलाई को जियो हॉटस्टार पर द सोसाइटी का होगा प्रीमियर। अब नेटफ्लिक्स पर खुलेंगे WWE के सारे राज। कैसे तय होती है रेसलिंग और कैसे पैदा की जाती है दुश्मनी। 29 जुलाई से नेटफ्लिक्स पर WWE अनरील सीरीज 1 होगी स्ट्रीम। रॉक, जॉन सेना, ट्रिपल एच समेत 10 WWE रेसलर आएंगे नजर। क्रिकेटर रजत पाटीदार महाकाल मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। वो बाबा महाकाल की आरती में शामिल हुए। महाकाल के दर्शन के दौरान भक्ति में लीन नजर आए रजत। भक्तों के साथ लगाए महाकाल के जयकारे। कोलकाता में 24 जुलाई को डूरन कप का उद्घाटन होगा। इस आयोजन में खेल, संस्कृति और सैन्य शौर्य का संगम दिखेगा। एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरन कप की राशि हुई 3 गुना। इस वर्ष पुरस्कार राशि 1 करोड़ 2 लाख से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए कर दी गई है। इस इवेंट में पश्चिम बंगाल की 4 टीमें हिस्सा लेंगी, जबकि टूर्नामेंट का उद्घाटन पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी करेंगी। स्पेन की राजधानी मैड्रिड के नजदीक जंगलों में लगी भीषण आग। आग पर काबू पाने में जुटी सेना। शहर के बड़े इलाके में धुआं भरने से सांस लेने में हो रही है परेशानी। लोगों को घरों में रहने और खिड़कियों को बंद रखने की सलाह दी गई। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मूसलाधार बारिश, कई इलाके पानी में डूबे। पंजाब प्रांत में सेना चला रही रेस्क्यू ऑपरेशन। पिछले 24 घंटे में कम से कम 300 से ज्यादा लोग घायल। अर्जेंटीना में सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट में कटौती का भारी विरोध। राजधानी ब्यूनस आयर्स की सड़कों पर उतरे हजारों स्वास्थ्यकर्मी।